महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। जिन महिलाओं के अभी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए सकट चौथ माता का व्रत और पूजन करती हैं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत कैसे करते हैं, इस व्रत में सरल विधि से पूजा कैसे करते हैं, कथा कैसे सुनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। सकट चौथ का व्रत करने के लिए सकट चौथ के दिन आप दिन में, दोपहर में, शाम को किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। किसी भी समय सकट चौथ माता की कथा सुन सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सकट चौथ के दिन स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप कथा सुनेंगे, जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे, उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद वहां पर हम एक चौकी लगाएंगे और इस चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। तो जहां पर आप चौकी लगाएंगे, पूजा का सारा सामान हम वहीं पर ले आएंगे और फिर हम चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो आप अपना पीलिया जरूर ओढ़िएगा। पीलिया जो होता है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मामा के घर से जो कपड़ा आता है, जो चुनरी आती है, उसको पीलिया कहते हैं। यानी मायके से जो चुनरी आती है माँ के लिए, उसको पीलिया कहा जाता है। तो ये सकट चौथ व्रत के दिन आप ये पीलिया जरूर ओढ़ लीजिएगा। जिनके पास अभी पीलिया नहीं है वो अपनी शादी की चुनरी ओढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीलिया ओढ़ लिया है। उसके बाद हम चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, यानी हम पूजा शुरू कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है और सकट चौथ व्रत में गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। फिर थोड़े से फूल या तो तिल का आसन देकर यहाँ पर हम गणेश जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप गणेश जी का है, उनको विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे। तो अपने हाथ में थोड़े से तिल लेकर फिर हम संकल्प लेंगे, हे गणेश जी महाराज, हे सकट चौथ माता, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ। आप मेरी संतान को दीर्घ आयु प्रदान करें और मेरी संतान को अच्छा स्वास्थ्य दें। इस तरह से संकल्प करके हम जो तिल है वो गणेश जी के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो गणेश जी को जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का दीपक जलाया है। इसके बाद देखिए, स्नान हमने गणेश जी को करा ही दिया था। वस्त्र के रूप में हम मोली समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मोली का धागा आप समर्पित कर सकते हैं। तो वस्त्र चढ़ा देंगे। उसके बाद रोली से हम गणेश जी को तिलक करेंगे। साथ में ही हमें दिए का भी पूजन करना है, तो दिए को भी हम तिलक कर देंगे। अपने आप को भी आप तिलक कर लें और जो भी आपके साथ पूजा कर रहे हैं सभी को आप तिलक कर दें। तिलक के ऊपर हम चावल या तो तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें गणेश जी को दुर्वा घास यानी दूब जरूर समर्पित करनी है। दुर्वा घास आपको किसी भी पार्क में आसानी से मिल जाएगी। गणेश जी को दुर्वा घास अति प्रिय होती है, तो आप दुर्वा घास जरूर समर्पित कीजिएगा। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। दुर्वा घास जरूर समर्पित कर देना। इसके बाद हम तिलकुट समर्पित करेंगे। तो देखिए, तिल को भून के, कूट के, उसके अंदर मीठा डाल के फिर तिलकुट बनाया जाता है। कुछ लोग कथा सुनने से पहले तिलकुट बना लेते हैं। तो अगर आपने कथा सुनने से पहले तिलकुट बनाया है तो आप तिलकुट भोग के रूप में गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। अगर आप लोग कथा सुनने के बाद शाम को तिलकुट बनाते हैं तो कथा सुनते टाइम आप कच्चे तिल समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तिलकुट का भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हमें दक्षिणा जरूर जरूर समर्पित करनी है। और देखिए, तिल का भोग तो लगाना ही है, साथ में आप चाहें तो आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। बाकी तिल का भोग हमें जरूर जरूर लगाना है। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हमें सकट चौथ माता के लिए वस्त्र समर्पित करने हैं। तो देखिए, आप चाहें तो साड़ी या सूट जो भी अवेलेबल है वो वस्त्र आप समर्पित कर सकते हैं। आप इस पर श्रृंगार की कुछ चीजें भी रख दीजिए। ज्यादा चीजें अगर ना भी रख पाए तो चाहे आप 2 श्रृंगार की चीजें रख दीजिए। श्रृंगार के सामान रखना शुभ माना जाता है, तो आप इस पे श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। बाकी श्रृंगार का सामान आपकी मर्जी है, आप रखें तो रख दीजिएगा। आप अगर नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ आप वस्त्र भी रख सकते हैं। और देखिए, अगर आपका पहला तिलकुट का व्रत है तो आपको साड़ी या सूट जरूर जरूर चढ़ाना है। और अगर आप हमेशा से व्रत करते आ रहे हैं, पहले भी व्रत कर रहे हैं, तो फिर आपकी मर्जी, आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं या आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं।
उसके बाद हमें कथा सुननी है। तो अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर अब हम सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। सकट चौथ व्रत की कथा कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन लेना। यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए हैं, इनमें से थोड़े से तिल हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से तिल हम दिए में डालेंगे, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकेंगे उतने हमारी संतान के कष्ट कटेंगे। इसके बाद जो तिल बच गए, इसके 2 हिस्से हमें करने हैं, एक सूर्य देवता के लिए और एक चंद्रमा देवता के लिए। सूर्य देवता को क्योंकि हम दिन में ही कथा सुनते हैं, तो सूर्य देवता के नाम के जो तिल हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, क्योंकि जल का लोटा अभी हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और चंद्रमा को रात को अर्घ देना है, तो चंद्रमा के नाम के जो कहानी सुने हुए तिल हैं वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं या किसी बर्तन वगैरह में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर पल्लू में मैंने चंद्रमा के लिए कहानी सुने हुए तिल बांध लिए हैं, इन्हीं से चंद्रमा को रात को अर्घ देंगे। अभी हम कथा सुनने के बाद धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमें गणेश जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर एक बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद, क्योंकि हम दिन में ये पूजा करते हैं, तो जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हमें बायना निकालना है। तो बायना निकालने के लिए जो भी साड़ी या सूट आपने चढ़ाया है वो ले लेंगे। साथ में जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, जो तिलकुट बनाया था वो ले लेंगे। जो भी फल चढ़ाया है वो, और दक्षिणा यानी जो जो चीज़ें हमने चढ़ाई हैं वो सारी हम रखेंगे। उसके ऊपर से थोड़ा सा जल वार देंगे। तो अपने हाथ में जल लेकर फिर हम 2 बार जल इसके ऊपर से वार कर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सारे सामान को हम मिनस देंगे और फिर हम ये सारा सामान अपनी सासू जी को दे देंगे। ये सामान हमें अपनी सासू जी को देना होता है। आपकी सासू जी हैं तो आप सासू जी को दे दीजिए, सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को, जिठानी को या मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। अगर आपने साड़ी नहीं निकाली तो आप तिल और दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। तिलकुट और दक्षिणा ये देना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने तिलकुट और दक्षिणा बस इतना दान निकाला है तो आप ये दान कर दीजिए, और अगर आपने वस्त्र वगैरह निकाले हैं तो आप वो सारी चीजें दान कर दीजिए। तो देखिए, आप चाहे तो कथा सुनते ही आप ये चीजें दान दे सकते हैं, या कुछ लोग कथा सुनने के बाद तिल बनाते हैं यानी तिलकुट बनाते हैं, तो तिलकुट बनाने के बाद आप ये चीजें दान दे दीजिएगा। पहले हम ये बायना जो है वो अपनी सासू जी को देते हैं, उसके बाद हम चाय पानी पी सकते हैं। तो दिन में कथा सुन के हम चाय पानी पी लेंगे। रात को जब चंद्रमा निकलेंगे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हमें व्रत का पारण करना है, यानी चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पहले हम तिल खाएंगे, उसके बाद हम खाना खा लेते हैं। इस तरह से हम व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरह से सकट चौथ का व्रत किया जाता है। अब मैं आपको चंद्रोदय का समय बता देती हूँ। तो देखिए, सकट चौथ का व्रत इस वर्ष 6 जनवरी को किया जाएगा और चंद्रोदय का समय 6 जनवरी शाम 8:52 का रहेगा। शाम को 8:52 तक लगभग सभी जगह पर चंद्रोदय हो चुके होंगे, लेकिन क्षेत्र के अनुसार समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। सकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय सकट चौथ माता। राधे राधे।